नमस्कार प्यारे साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ चुकी है और लगभग जो भर्ती आई हुई है लगभग वो 32,000 प्लस पोस्ट पर आई है। तो आप सबके पास एक ही बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है इस नौकरी को पाने के लिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों इस फॉर्म में आपको फिल करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसमें योग्यता क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, टोटल वैकेंसी कितनी आई है और कौन कौन से पद पर वैकेंसी आई है, ये सारी मैं डिटेल आज आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होगा, लास्ट 3 ईयर के जो कट ऑफ है वो भी मैं डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। तो भाई लास्ट तक बने रहेगा। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से भी आपको समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में आप सबको जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देख लेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 और टोटल जो पोस्ट आई हुई है, टोटल जो इसकी पद है, इसमें कितने पदों पर भर्ती आई है, तो दोस्तों 32,679 पोस्ट टोटल है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने के लिए जो लास्ट डेट दिया गया है वो कितनी, 30 जनवरी। 30 जनवरी इसका लास्ट डेट है। फॉर्म फिल किया जा रहा है कब से, 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 को ये फॉर्म आया हुआ है, स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन होना। और ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2026 है। फीस भी पेमेंट करने का 30 जनवरी 2026 ही इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पर बता दें आपको एग्जाम कि जो एग्जाम इसका कराया जाएगा वो कब होगा, तो एग्जाम ये मानकर चलिएगा कि 3 महीने के अंतराल कराया जाएगा, ऐसा जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें दिया गया है। बाकी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग भरेंगे उसका जो फॉर्म फीस है वो कितना रहेगा। तो फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपए रखा है इन्होंने फीस। और SC ST के लिए 400 रुपए SC ST, बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है। पेमेंट इसका मोड क्या रहेगा, तो पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और पेमेंट का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से आप इसके फीस को कटा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फीस पेमेंट यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फीस है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट। जो एज लिमिट है वो कब से लिया जाएगा, तो एज लिमिट जो इसका है वो है 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 को आप 18 साल की आयु पूरा कर चुके हो। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं समझाता हूँ, अभी अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें जो मिनिमम एज लिया गया है, मिनिमम एज वो 18 साल होना चाहिए सभी के लिए, मेल और फीमेल के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 ईयर्स होना चाहिए, किसके लिए, UR EWS मेल। जो UR और EWS के मेल हैं उनके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 28 ईयर्स, किसके लिए, फीमेल के लिए। अगर फीमेल जो है वो UR और EWS के हैं तो उनकी जो मिनिमम मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 28 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बाकी अब बात करेंगे मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए, किसके लिए, ओबीसी, SC और ST मेल। जो ओबीसी में है, SC में है और ST में है, ये ऐसे मेल जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी आयु जो होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम एज इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स होगी, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स होगी, किसके लिए, ओबीसी, SC और ST फीमेल के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो ओबीसी की हैं या SC ST से हैं तो वो 33 ईयर्स के एज में भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 30 साल रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए, जो ओबीसी है, SC है, ST मेल है। ठीक है, और जो जनरल के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, जो जनरल के स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा, उनके लिए क्या रखा गया है मैक्सिमम एज। और यह बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है भाई कि यहाँ पर एज जो है वो कम रख दिया गया है। किसके लिए, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम एज किसके लिए, UR EWS मेल के लिए कितना रखा गया है, केवल 25 साल ही उन्होंने रखा है। और मैक्सिमम एज जो फीमेल के लिए है वो 28 साल है। ठीक है, तो इसमें भाई 5 साल का अंतराल यहाँ पर आ रहा है, 30 साल ये देखेंगे यहाँ पर 30 ईयर्स है, और इसमें 5 साल का यहाँ पर आ रहा है, 5-5 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है EWS OBC और SC ST के लिए। ठीक है, अब आप लोग एज लिमिट को समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं हम अगले फैक्ट की, जो आपका एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपकी योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट समझ लेते हैं, कितने पोस्ट इसमें आए हुए हैं। तो पोस्ट का टोटल पोस्ट जो थे वो 32,679 पोस्ट थे। अब इसमें कांस्टेबल PSC पुलिस के लिए, जो आर्म पुलिस है, उनकी कितनी वैकेंसी है, तो 15,131 वैकेंसी है। कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो टोटल पोस्ट है वो 1341 पोस्ट है। जेल वार्डन मेल के लिए कितनी है, 3279 पोस्ट है। जेल वार्डन में फीमेल का जो पोस्ट है वो 106 पोस्ट है। बाकी कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल और फीमेल इन दोनों की जो वैकेंसी है वो 10,469 है। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी और बाकी रह रही है इसमें। तो अगला जो इसमें पोस्ट है वो है कांस्टेबल PSC फीमेल के लिए। तो PSC फीमेल के लिए कांस्टेबल की जो है वो 2282 पोस्ट है। कांस्टेबल जो वांटेड है इसके लिए 71 पोस्ट टोटल है। ठीक है, तो ये रही वैकेंसी, कितनी पदों पर कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी पद। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये रिक्रूटमेंट 2026 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा। तो पोस्ट नेम आपको पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने रखा है भाई। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th इंटरमीडिएट, यानी कि आपको 12th क्लास पास आउट होना है, यानी कि 12वीं अगर आप पास हैं, आपकी एज 18 साल के ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने फॉर ए रेटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने 12th क्लास पास किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी है योग्यता। ठीक है, तो योग्यता आप लोग समझ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फिजिकल जो आपका स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, इसको आपको समझना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के बारे में जानेंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी फिजिकल योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका है UR OBC और ST। ठीक है, UR OBC और SC, इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, ये चेस्ट है और ये हाइट है। 168 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। 168 से ऊपर आपकी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपका होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। अब SC जो ST के हैं, SC और ST के लिए स्टूडेंट हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 है। अगर आपकी हाइट, अगर आप SC हैं ST हैं, माफ कीजिएगा ST, केवल और केवल ST के लिए है, तो ST के स्टूडेंट की हाइट जो होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर अगर होगी तब भी आप भर्ती में जा सकते हैं। 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, UR यानी कि जनरल, OBC और SC के लिए 168 रखा है, ST के लिए 160 सेंटीमीटर रखा है हाइट। ठीक है, तो ये मेल कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी थी। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट अब इसमें UR OBC और SC की जो हाइट रखी गई है वो कितनी, 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम वेट जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 केजी। आपका वेट 40 केजी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ST के लिए इन्होंने रखा है 147 सेंटीमीटर, और ST के लिए भी जो आपका एज वेट होना चाहिए वो 40 केजी होना चाहिए।
इन्होंने यहाँ पर चेस्ट नहीं वेट के आधार पर लिया है। वेट आपका 40 केजी होना चाहिए, चाहे आप एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, ठीक है। और 52 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यू आर ओबीसी और एससी के लिए। और एसटी का जो होगा वो 147 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए हाइट, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, आशा करता हूँ आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो मेल के लिए जो आपको दौड़ करनी है, रेस डिस्टेंस, जो रेस आपको लगानी है वो कितनी किलोमीटर की लगानी है, तो 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है कितने मिनट में, 25 मिनट में। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ना है कितने मिनट में, 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपको इस पेपर में देना है। तो ये कब होता है, जब आप रिटन एग्जाम दे लेते हैं तब, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस फॉर्म को भर ले जाएंगे तो इसमें जो मेल का सिलेक्शन मोड है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमने आपको बता दिया है इसमें इसका फॉर्म कब फिल होगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, योग्यता आप लोगों ने देखा कि भाई इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या रहेगी, ठीक है। पदों पर कितने पदों पर भर्ती आई है, और इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। अब वो एक इम्पॉर्टेंट है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आप इसमें सिलेक्शन पाएंगे। तो पहले रिटन एग्जाम आपको निकालना होगा। रिटन एग्जाम आपका सबसे पहले कराया जाएगा, और अगर रिटन एग्जाम आप पास कर ले जाते हैं, ठीक है, जो आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा तो आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें आपका दौड़ कराया जाएगा। जब आपका दौड़ निकल जाएगा तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, पीएसटी के लिए, जिसमें आपकी हाइट आपके चेस्ट ये सब आपके यहाँ पर जो है इसके माप लिए जाएंगे। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद में आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस भर्ती के बारे में मैंने पूरी जानकारी अपने हिसाब से देने का प्रयास किया है दोस्तों। इसी प्रकार की सभी प्रकार के जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट के लिए इससे रिलेटेड क्लास मिलते हैं, और बाकी सभी प्रकार की वैकेंसीज के बारे में आपको सबसे पहले अवगत कराने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।